हेलो गाइस, साइंस मैथ ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, प्रिंस क्लासेस पर पहले साइंस और मैथ के भी वीडियो डाले जाते थे, लेकिन अभी जो भी साइंस और मैथ के संबंधी जो भी टॉपिक होंगे वो पूरे के पूरे टॉपिक आपको साइंस मैथ ऑनलाइन क्लासेस पे मिलेंगे। और प्रिंस क्लासेस ऑनलाइन पर आपको राजस्थान जीके या अन्य कोई सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग है या हिंदी के कोई महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो करवाए जाएंगे। साइंस और मैथ का जो पूरा सिलेबस आपको साइंस मैथ ऑनलाइन क्लासेस पर करवाए जाएंगे, बिल्कुल निःशुल्क हैं। आप साइंस मैथ ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करें। मित्रों, आज विज्ञान के प्रकाश का जो परावर्तन आपका टॉपिक है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको देना अति आवश्यक है। मित्रों, इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए साइंस मैथ ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ साइंस और मैथ 4th ग्रेड की पूरी जो भी सिलेबस है वो पूरा सिलेबस आपको साइंस मैथ पर करवाया जाएगा। मित्रों, पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश का परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम कौन कौन है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। आपतित किरण परावर्तित किरण एक ही तल में है और आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है। मित्रों, आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं और इन जो 3 नियम दे रखे इनमें से कौन से नियम सही है। मित्रों, जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन दे रहे ए और बी वो करेक्ट है। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है वो डी सही होगा। मित्रों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके पास में कुछ इस प्रकार है। यदि साइंस मैथ ऑनलाइन क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकाश का गुण है? परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण या उपयोग सभी? यानी प्रकाश के गुणधर्म या प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। मित्रों, तो आपको पता है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण तीनों ही क्या है? प्रकाश के गुण है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मित्रों, अगला क्वेश्चन तीसरा आपके सामने कुछ इस प्रकार है। यदि साइंस मैथ ऑनलाइन क्लासेस पर नए हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मित्रों, तीसरा क्वेश्चन, वस्तुओं को दृश्यमान कौन बनाता है? जल, हवा, प्रकाश या धूल के कण? सभी को पता है कि वस्तुओं को दृश्यमान कौन बनाता है? प्रकाश। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन चौथा आपके सामने कुछ इस प्रकार है। प्रत्येक सवाल महत्वपूर्ण है मित्रों, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रत्येक दिन शाम को 5 बजे चैनल पर करवाए जाएंगे और आपको इस चैनल से जरूर जुड़ना है। मित्रों, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, आभासी और वस्तु के समान आकार का, सीधा आभासी आकार में बड़ा, सीधा आभासी आकार में छोटा या वास्तविक उल्टा या उसी आकार का? मित्रों, बात हो रही यहाँ समतल दर्पण की, और समतल दर्पण के अंदर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? मित्रों, सीधा, आभासी और वस्तु के समान बनता है। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। जो श्रेणी की परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से मेरा विशेष आग्रह है कि आप इस चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि साइंस और मैथ पूरी की पूरी निःशुल्क करवाई जाएगी। आधा कोर्स पूरा हो गया है, चैनल पर जाके देखें। अगला क्वेश्चन मित्रों 5वां आपके सामने कुछ इस प्रकार है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर क्या है? वक्रित है, वह क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या अवतल दर्पण, या दोनों ही सही है, ए और बी?
मित्रों आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। जो भी विद्यार्थी 5वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन बता रहे हैं, 5वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन बता रहे हैं उत्तल दर्पण, उनका आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। प्रत्येक सवाल महत्वपूर्ण है और हमारी मेहनत लगती है इस सवालों को बनाने में, तो उस मेहनत को आप पढ़ के और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दें। मित्रों इंपॉर्टेंट सवाल है और प्रत्येक सवाल किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए सवाल है। मित्रों 6वां सवाल है मित्रों, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्री, तो वो क्या कहलाता है। आगे आपको बाहरी ओर वक्रित पूछा और अब भी आपको इसका उल्टा पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ए और बी दोनों, या समतल दर्पण। मित्रों आपको पता होगा कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। मित्रों क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 7वां, प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, व्यवस्थित ढंग से आपको आंसर देना है। मित्रों अगला क्वेश्चन आपके पास में है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है उसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मित्रों कौन सा आंसर सही होगा इसका 7वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा होगा मित्रों, जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर लिखना है। जो भी विद्यार्थी ध्रुव कह रहे हैं ए ऑप्शन, उसका करेक्ट आंसर है मित्रों, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला 8वां क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। प्रत्येक सवाल महत्वपूर्ण है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल है। समस का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ कैसा होता है, लगभग उत्तल दर्पण की ओर जैसा, लगभग अवतल दर्पण के जैसा, लगभग उत्तल लेंस के जैसा, या ए और बी दोनों। मित्रों आपका आंसर कौन सा सही होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं आंसर। जो भी विद्यार्थी 8वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन बता रहे हैं, लगभग अवतल दर्पण के समान, उसका आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 9वां, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से पढ़े फिर इसका आंसर दें। मित्रों जो भी विद्यार्थी साइंस मैथ ऑनलाइन क्लासेस में नए हैं उससे मेरा आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चतुर्थ ग्रेड भर्ती रीट की साइंस और मैथ की संपूर्ण जो तैयारी है यहाँ निःशुल्क करवाई जाएगी, विस्तार के साथ में ऑब्जेक्टिव सवाल भी करवाए जाएंगे। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के किस ओर स्थित होता है। उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, पीछे की ओर, आगे की ओर। आपको वक्रता केंद्र की बात हो रही है और दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। 9वें क्वेश्चन का आंसर मित्रों कौन सा सही होगा, जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन दे रहे हैं पीछे की ओर, उनका करेक्ट आंसर है। अगला 10वां क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। प्रत्येक सवाल महत्वपूर्ण और ध्यान से आंसर देना है मित्रों। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, वक्रता केंद्र सी कहते हैं, वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं, या द्वारक कहते हैं। मित्रों 10वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा होगा, जरूर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर लिख के भेजना है। आपका आंसर सी होगा, वक्रता केंद्र, सॉरी आपका आंसर बी सही होगा, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है और जिसके अंदर के केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण, ध्यान से पढ़ना है और आंसर भी मित्रों आपको देना है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें परावर्तित होने के बाद में एक बिंदु पर मिलती है या एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यह बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है।
मुख्य द्वारक कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है या द्वारक कहलाता है? मित्रों 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। जो भी विद्यार्थी इसका आंसर सी बता रहे हैं मुख्य फोकस, उनका आंसर करेक्ट है। अगला 12वां क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। प्रत्येक सवाल महत्वपूर्ण, केवल आपको आंसर देने हैं और लास्ट में ये भी बताना है कि कितने सवाल आपके करेक्ट हुए। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, द्वारक या ध्रुव? सामान्य क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट। जिसने ये प्रकाश का परावर्तन नहीं पढ़ा है वो ये सवाल करके चले जाए तो भी आपका आंसर एक भी गलत नहीं होगा। 12वें क्वेश्चन का आंसर बी सही है, मुख्य अक्ष। बी आपका आंसर करेक्ट है। अगला 13वां क्वेश्चन इस प्रकार है, ध्यान से पढ़े, आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में अंदर दे। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर आपका आना अनिवार्य है। एक अवतल दर्पण की ओर फोकस दूरी कैसी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? मित्रों बताया गया है अवतल दर्पण और आपको पूछा गया फोकस दूरी कैसी होती है? सदैव धनात्मक होती हैं, सदैव ऋणात्मक होती हैं। धनात्मक जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ऋणात्मक जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है। महत्वपूर्ण सवाल है मित्रों, आंसर बताना है, इंपॉर्टेंट लगा दे। 13वें क्वेश्चन का आंसर जो भी विद्यार्थी बी बता रहे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? सदैव ऋणात्मक होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि फोकस दूरी अवतल दर्पण का गुण है और वो सदैव क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ध्यान रखिए। 14वां क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार है मित्रों, वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी कैसी होती है? मतलब इन दोनों में संबंध क्या है? आर बराबर एफ होता है, आर बराबर 2f होता है, आर बराबर f/2 होता है या आर बराबर 4f होता है? मित्रों इंपॉर्टेंट लगा दे क्योंकि ये रीट के अंदर कई बार पूछा गया है और किसी भी 10वीं बोर्ड के अंदर कई बार सवाल पूछा गया है और चतुर्थ ग्रेड की जो तैयारी विद्यार्थी कर रहे हैं उनके अंदर ये सवाल आने की संभावना बहुत अधिक ज़्यादा है। मित्रों आपको पता होना चाहिए कि जो वक्रता त्रिज्या है और वक्रता त्रिज्या किसकी दुगुनी होती है? फोकस दूरी की क्या होती है? दुगुनी होती है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसका आंसर मित्रों 14वें का कौन सा होगा सही? बी, आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f। अगला 15वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण सवाल है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर देना है मित्रों। यहां हम बात करेंगे मित्रों 15वें क्वेश्चन का। 15वां क्वेश्चन है, एक बिंब अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा गया है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, वक्रता त्रिज्या सी पर बनेगा या दर्पण के पीछे बनेगा या अनंत पर बनेगा? मित्रों ध्यान से पढ़े, यहाँ आपको बात की गई है अवतल दर्पण की और वस्तु कहाँ रखी गई है? ध्रुव और फोकस के बीच में। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मित्रों? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपका जो आंसर होगा वह क्या होगा? सी सही होगा, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। 16वां क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। महत्वपूर्ण सवाल मित्रों, प्रिंस क्लासेस सांसोर या साइंस मैथ A2 साइंस मैथ ऑनलाइन क्लासेस पर आप जरूर जुड़े। यदि साइंस और मैथ ही करनी है तो साइंस मैथ ऑनलाइन क्लासेस पे जुड़े और यदि आपको राजस्थान जीके और अन्य सब्जेक्ट भी साथ में करनी है तो प्रिंस क्लासेस सांसोर को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। जी हाँ मित्रों, ये PDF आपको मिलेगी प्रिंस क्लासेस सांसोर टेलीग्राम पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अवतल दर्पण निम्नलिखित में से किस स्थिति में आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है? जब बिंब अनंत पर होता है, जब बिंब 2f पर होता है और जब बिंब f पर होता है या जब बिंब p और f के बीच होता है? मित्रों 16वें क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ बात की गई है अवतल दर्पण की, किसकी? अवतल दर्पण की। और यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है सीधा और आभासी। इसका मतलब बिंब का होना चाहिए
ध्रुव पोल पी और एफ के बीच में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। आपका सिलेक्शन फिक्स है। आप निरंतर रूप से तैयारी करते रहें और ऐसे क्वेश्चन के आंसर हमेशा देते रहें। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? इंपोर्टेंट सवाल है मित्रों। टॉर्च के अंदर किया जाता है, सेविंग दर्पण के अंदर, या दंत विशेषज्ञ द्वारा उपयोग दर्पण के अंदर किया जाता है। या फिर डी ऑप्शन आपका दिया गया है कि उपयोग सभी। जो भी ऊपर दिए गए हैं तीनों ऑप्शन सही है। 70वें क्वेश्चन का विद्यार्थी आंसर आपका जो होगा वह डी होगा। तीनों उपयोग, जो भी तीन अवतल दर्पण के दे रखे उपयोग वो सही है। टॉर्च में किया जाता है, सेविंग दर्पण में किया जाता है, दंत विशेषज्ञ है वो दांतों का आकार बड़ा करके देखने के लिए करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग। आगे हम बात करेंगे मित्रों 18वें क्वेश्चन का। महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से पढ़े। आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर पहले ही दे देना मेरे बताने से पहले। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा, आकार में छोटा, उपयोग सभी। मित्रों ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे और 4 ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मित्रों आपका आंसर होगा डी, उपयोग सभी। उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है? उपयोग सभी। आभासी होता है, सीधा होता है और आकार में कैसा होता है? छोटा होता है। अगला क्वेश्चन 19वां सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार है। मित्रों आंसर जरूर बताना है आपको। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां कैसी मापी जाती हैं? सदैव धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक मापी जाती हैं, दोनों ही सही है, या शून्य। मतलब आपको बताया गया है कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जो दूरियां लेते हैं वो कैसे लेते हैं, उसका मान पॉजिटिव में लेते हैं या नेगेटिव में लेते हैं। तो मित्रों 19वें क्वेश्चन का आंसर आपका होगा बी सही। कैसे लेते हैं? पॉजिटिव के अंदर धनात्मक लेते हैं। अगला क्वेश्चन और आपके आज का जो लास्ट है महत्वपूर्ण सवाल यह है, इसका आंसर जरूर बताना है मित्रों। निम्नलिखित में से किस कारण से पानी में टेढ़ी रखी कोई पेंसिल टूटी हुई प्रतीत होती है? मित्रों पानी के अंदर आपने टेढ़ी रख दी है पेंसिल और हम बाहर से जब देखते हैं तो हमें ऐसे लगते हैं कि पेंसिल टूट गई है। परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या विक्षेपण के कारण। मित्रों इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ऐसे सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाद में मत कहना कि सर हमने पढ़े नहीं। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो पानी के अंदर रखी पेंसिल है वो आपको टेढ़ी प्रतीत होती है या टूटी हुई प्रतीत होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मित्रों यहाँ मैं बताना जरूर चाहूँगा कि आपने अब भी आज जो है 20 सवाल किए और प्रकाश के परावर्तन से टोटल सवाल थे, तो आपको बताना होगा कि 20 में से आपके कितने सवाल सही हुए। सामान्य सवाल थे, हार्ड नहीं थे, लेकिन ऐसे सवाल एग्जाम के अंदर आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो मित्रों जिसके भी यहाँ 16 क्वेश्चन से प्लस सही हो रहे हैं तो उसकी विज्ञान के अंदर बहुत अच्छी तैयारी है। आपके जो भी विज्ञान के सवाल आएंगे एक भी गलत नहीं होगा मित्रों। अब हम बात करेंगे, यदि आपको साइंस और मैथ की संपूर्ण तैयारी करनी है, 4 ग्रेड हो या रीट, तो आपको जुड़ना है साइंस मैथ ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और यदि आपको राजस्थान जीके के ऑब्जेक्टिव सवाल देखना है तो आपको जुड़ना होगा प्रिंस क्लासेस सांसौर पर। और प्रिंस क्लासेस सांसौर और साइंस मैथ ऑनलाइन क्लासेस, इन दोनों की जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो मिलेगी प्रिंस क्लासेस सांसौर टेलीग्राम पर। ये मित्रों ध्यान रखना, टेलीग्राम प्रिंस क्लासेस सांसौर से बनाया हुआ है, वहाँ आप जा कर के जुड़ सकते हैं और ये पीडीएफ है फ्री के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में और इसी प्रकार के सवाल आपको हमेशा मिलेंगे और निरंतर रूप से क्लास के अंदर जुड़े। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, निरंतर तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें।